क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, सडन ब्रेक नहीं होती हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज के पाथ को ही बोलते हैं। जो इसका पाथ होगा पॉजिटिव चार्ज का, वही क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो जब हम इस चार्ज को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड जनरेट हुई है, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, तो फील्ड लाइंस क्या करें, यहाँ से इमर्ज करें, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, अब यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, तो क्या करेगा, ये रिपल करेगा और ये इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है वही क्या हो गई, फील्ड लाइंस हमारी हो गई। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लगता रहता है। तो कंटिन्यूअस फोर्स लगता रहेगा तो कंटिन्यूअस वो मूव करता रहेगा। तो इसीलिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो जंप नहीं कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप नहीं, पहले यहाँ था फिर जंप करके बी पे पहुंच गया, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली हमें पाथ मिल रहा है। अगर चार्ज कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली पाथ भी मिल रहा है। उसी पाथ को ही क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं। इसीलिए जो फील्ड लाइंस होती है हमेशा कंटिन्यूअस होती है, कहीं ब्रेक नहीं होती, क्योंकि हमारा चार्ज वो जंप कर ही नहीं रहा है। तो ब्रेक कैसे होंगी, ब्रेक होंगी ही नहीं, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूअस ही रहेंगे। अब इसमें लिखेंगे क्या हम,